સુરતની ઉધના પોલીસે હાથ ધરેલ કોમ્બિંગ દરમિયાન લોકોએ સ્વયંભૂ પોતાના હથિયાર આવીને પોલીસને સોંપી દીધા હતા. સુરતમાં કોમ્બિંગ દરમિયાન પોલીસ કમિશનર આવતાની સાથે જ ગુનેગારોમાં ડરનો માહોલ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. ત્યારે ઉધના પોલીસે કોમ્બિંગ દરમિયાન ડઝનો હથિયાર કબજે કર્યા હતા. કોમ્બિંગ પહેલા પોલીસે 3 ભાષામાં અનાઉન્સમેન્ટ કરાવ્યું હતું અને પોલીસે જણાવ્યું હતું કે જે લોકોના ઘરમાં હથિયાર હોય તેમણે જમા કરાવવા માટે આદેશ કર્યો હતો, જેથી લોકોએ સ્વયંભૂ ઘરમાંથી તલવાર, ચપ્પુ, ગુપ્તી કાઢી पुलिस ने जमा करावी दीधा था. सूरत शहर पुलिस के द्वारा जो सूरत शहर में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फिजिकल वायलेंस के क्राइम ज़्यादा हैं, उन क्राइम के प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे एक सोशल मैसेज के द्वारा एक अपील की गई थी. उस अपील में हमने हमारे अलग अलग विस्तारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा लोगों को ये बताया कि उनके पास ऐसे कोई भी हथियार हो जो घातक साधन हो कि जो किसी को भी इंजरी कर सकते हैं और जो उनके डेली यूज़ में नहीं आ रहे हैं, उस तरह के हथियार कि जो गैरकानूनी है वो पुलिस को जमा करवा दे. अगर इस तरह वो सामने से जमा करवाएंगे तो उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. पर अगर उसके बाद पुलिस कोई कॉम्बिंग करती है और उनके घर की जांच करती है, उनके एरिया में उनके वर्किंग प्लेस पे कोई जांच पड़ताल करती है और अगर उस दौरान कुछ मिलता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की अपील की गई. इस अपील को जो स्थानिक भाषाएं हैं जहां अलग अलग विस्तार में लोग रहते हैं, जैसे कुछ एरिया में पंजाबी भाषा ज़्यादा चलती है, कहीं उड़िया, कहीं मराठी, कुछ गुजराती, कुछ हिंदी, इस तरह के जो लोग ज़्यादा समझते हैं, ऐसी भाषाओं का उपयोग करके अलग अलग भाषाओं में लोगों को अपील की गई थी. साथों साथ उस विस्तार के जो आगेवान हैं स्थानिक, उनको भी पुलिस ने शामिल किया था इस मामले में, ताकि वो स्थानिक लोग भी लोगों को विश्वास दिला पाए कि पुलिस उनके भले के लिए ये काम कर रही है. और इसकी वजह से लोगों ने इस अपील को सम्मान देते हुए करीबन 130 जितने हथियार और साधन जमा करवाए हैं. इस साधनों में तलवार, छुरी, चप्पू, बेसबॉल बैट, इस तरह के अलग अलग हथियार पुलिस को मिले हैं. इसके बाद पुलिस अभी और भी अलग अलग विस्तारों में इस तरह की अपील कर रही है.